हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे? आज आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले वाज और वेर का यूज, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहली वीडियो में हमने पढ़े थे वाज वेर का अफर्मेटिव सेंटेंस, वाज वेर का किस नाउन प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। आज पढ़ने वाले हैं वाज वेर का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। दोस्त, सेंटेंस हो गया कंप्लीट, हम लिख दिए हैं। तो दोस्त, पहले पहचानेंगे हम सेंटेंस से कौन सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं ट्रांसलेट कैसे किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए, जब किसी सेंटेंस में जब क्या वर्ड यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड से आ जाते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाता है। कौन सा कहलाता है सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वाला वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अब नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिन सेंटेंस में नॉट आ जाए यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहला जाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए, मोनिका अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी। यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है, भी इंट्रोगेटिव भी कहलाएगा सेंटेंस। ठीक है, राम और श्याम घर पर नहीं रो रहे थे, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो यानी कि सिंपल भाषा में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझना आसान है कि जिस सेंटेंस में क्या वर्ड आए, मतलब क्वेश्चन वाले शब्द आ जाए, तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लेंगे। जैसे इसमें आ गया क्या, इसमें कहाँ, और ऐसे भी वो आप बोल सकते हो जिन शब्द से या जिन सेंटेंस से प्रश्न किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिन सेंटेंस से कोई कार्य ना होने का बोध होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल तरीके से आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। चलिए, इसको हम करते हैं ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करने का एक तरीका होता है, पहले से हम क्वेश्चन वाले शब्द को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वेर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। एक फार्मूला होता है, लिखना चाहे लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव का, जैसे होता है WH प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे? NG, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए, WH का मतलब होता है क्वेश्चन वाला शब्द। इसमें क्वेश्चन वाला शब्द कौन सा है? वाट, क्या है ना, वाट लिखिए, WHAT, वाट हो गया ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज या वेर आएगा। तो इस सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल है तो हमारा वेर आ जाएगा। अगर आपको वाज वेर का यूज कहाँ के सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ करना है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने बढ़िया से बताया कि वाज किसके साथ प्रयोग करेंगे और वेर किसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वाट, वेर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन खाना नहीं खा रहा है? आप यानी कि यूँ के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में हम बात करते हैं। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब हमारा क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, खाना, ईटिंग होता है, ING लग जाएगा ना, ईटिंग, क्योंकि रहे है दिया है, कॉन्टिन्यूअस में है। उसके बाद क्या दिया गया है? व्हाट वेर यू ईटिंग, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट है, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं बताया है इसमें क्या खा रहे हैं, पाव, रोटी, बिस्किट, कुछ नहीं है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट को, आगे बढ़ते हैं। क्या है? क्वेश्चन वाले वर्ड है, क्वेश्चन शब्द लिखा, क्वेश्चन वाला मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप। लिखा हुआ है यहाँ पे, रोहन कहाँ जा रहा था। तो पहले लिखिए, क्वेश्चन वाला वर्ड है क्या है, तो इसको पहले लिख देते हैं हम, लगा दिए पहले हम। उसके बाद क्या करेंगे हम? रोहन, देखिए इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मगर हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, प्लूरल है? तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक है। ठीक है, एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे? था इंग्लिश वाज हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रोहन। ध्यान रहे दोस्त,
किसी भी प्रोनाउन पार्टी प्रॉपर नाउन को हम पहले अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसी का भी नाम अगर लिखना है आपको तो पहला अक्षर उसको कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चलो हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया। अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब इसमें क्या कर रहे हैं रोहन, कहाँ जा रहे हैं, क्या जाना इंग्लिश क्या होता है, गोइंग। अब देखो ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई स्थान वगैरह होगा, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है, यानी कि है ये नहीं तो पता कहाँ चलेगा, तो क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लास्ट ऑप्शन खत्म। उसकी बहन स्कूल नहीं जा रही थी, तो ये क्या हमारे यहाँ से यहाँ तक का सब्जेक्ट है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या नॉट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो करना आसान है, पहले हम क्या लगाएंगे, फिर देखो कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड तो नहीं है, नहीं है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस नॉट, जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, गोइंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गोइंग टू स्कूल है, ठीक है, बस हो गया। और क्या है, सब्जेक्ट हमने पूरा लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया है, नॉट भी लगा दिया है, वर्ब भी लगा दिया है, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, बचा कुछ नहीं है, फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप यहाँ पे ठोक दीजिए, यानी कि लगा दीजिए, बस हो गया। वो उनका अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी, इसको भी करना आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन वाला वर्ड इसमें दिया है तो उसको इंग्लिश पहले लिखिए वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, सिंगुलर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, वाज हो जाएगा, वाई वाज। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मोनिका हो जाएगा, मोनिका, वाई वॉज मोनिका। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट हो गया, वर्ब क्या पढ़ना हमारा, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, रीडिंग, क्या पढ़ रही हैं, किताब, अपनी किताब पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर मोनिका तो लड़की है, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हर लगा देंगे, हर बुक। और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। राम और श्याम घर पर नहीं रो रहे थे, नहीं रो रहे अर्थात निगेटिव सेंटेंस है, पहले इसको हम लिखिए, राम लिखेंगे एंड श्याम हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब देखो, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इसलिए थिक इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेर हो जाएगी, वेर लगा दीजिए। उसके बाद नॉट दिया गया है, नॉट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, रोना, रोना की इंग्लिश क्या होता है, वीप होता है, आईएनजी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगी। पर की इंग्लिश क्या लगाएंगे, एट। घर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, होम। फुल स्टॉप लगाए, फुल स्टॉप यहाँ भी लगा दीजिए, सिंपल है। आप दोस्त समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जब कोई क्वेश्चन वाले वर्ड किसी सेंटेंस में रहते हैं तो उनकी इंग्लिश पहले लिखे जाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर वर्ब लगा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं रोहन, यहाँ पे भी देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे कहाँ दिया गया, क्वेश्चन कर रहा है ना ये सेंटेंस, तो इसकी जो इंग्लिश होती है उसको हम पहले यहाँ लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारे जब सिंगुलर रहता है तो वाज लगाते हैं, जब प्लूरल रहता है तो वर्ब लगाते हैं। तो रोहन सिंगुलर था इसलिए वाज लगा दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या था हमारा, रोहन। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, तो रोहन हम यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, क्या कुछ रोहन कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा, तो आपको भी यहाँ पे छाप देना है क्वेश्चन मार्क, समझ में आया ना। उसके बाद क्या दिया है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव में कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा दीजिए, बस हो गया ख़त्म। उसकी बहन स्कूल नहीं जा रही थी, तो हिज सिस्टर हो गया, सिंगुलर सिस्टर हो गया, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगा, तो ठीक इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाज हो जाएगी। अभी अभी हमने बताया कि नॉट का यूज किसके बात करना है, वाज के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात करना है, नॉट लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगा देना है, वर्ब लगाना है, वर्ब हमारा क्या है, गोइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल।
हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद ही लिखा जाता है और आता भी है, तभी सेंटेंस सही रहेगा, वरना गलत हो जाएगा। मोनिका अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन वाला वर्ड भी है और निगेटिव भी है। ठीक, तो क्वेश्चन वाले वर्ड को आप पहले लिख सकते हैं, हमेशा यही ध्यान देना है ये सेंटेंस में, क्वेश्चन वाले वर्ड को पहले लिखना है, पहले लिखना है, पहले लिखना है, पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है, प्लूरल दिया है, इसको यहाँ पे देखना है, उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगा दिया है, अगर प्लूरल होता तो हम क्या लगाते हैं, वेर लगाते। देखो प्लूरल होता है तो वेर लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर याद रखना नॉट। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाले वर्ड और नॉट भी दिया होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, याद रखना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, रीडिंग, पढ़ना। क्या पढ़ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर बुक, मतलब अपनी किताब। हर क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोनिका क्या है, फीमेल है, अर्थात लड़की है, तो लड़कियों के लिए हर का यूज किया जाता है, लड़कों के लिए हिज का यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं हिज बुक। राम और श्याम घर पर नहीं रो रहे थे, तो क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम। पहले क्वेश्चन वाला वर्ड तो नहीं है, नहीं है, चलो निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम। देखो दो लोग हो चुके हैं, यहाँ पे प्लूरल हो चुके हैं, यानी कि बहुवचन, एक से ज़्यादा हो चुके हैं लोग। सब्जेक्ट जो हमारा एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके अनुसार थिक इंग्लिश वेर हो जाएगी। वेर के बाद हमेशा हम बताए थे अभी किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दोगे। उसके बाद वर्ब का क्या हमारा, वीपिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, एट होम। दोस्त आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्त कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा। धन्यवाद दोस्त, अच्छा भी लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।